हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डॉर्सल कॉलम पाथवे की। तो डॉर्सल कॉलम पाथवे असेंडिंग पाथवेज में आता है। सिर्फ डॉर्सल कॉलम पाथवे नहीं, एंटेरोलैटरल सिस्टम एंड अदर असेंडिंग पाथवेज भी असेंडिंग पाथवेज में आते हैं। सो असेंडिंग पाथवेज नॉर्मली 3 न्यूरॉन्स से बने होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। पहले हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की, तो ये प्राइमरी एफेरेंट न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक रिसेप्टर से स्टार्ट होते हैं। सेल बॉडीज़ पे इनकी सेल बॉडीज़ DRG में लोकेटेड होती है एंड ये टर्मिनेट करते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन पे। अब रिसेप्टर्स क्या है? Receptors are the transducer that converts various forms of energy in the environment into action potential in sensory neuron। अर्थात ये कि कोई भी एनर्जी जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जैसे कि केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, उस एनर्जी को ये एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है फॉर सेंसरी न्यूरॉन्स, ताकि उस एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट कर सके दूसरे न्यूरॉन्स तक। नॉर्मली वी कैन से इन ईजी वर्ड्स कि एफेरेंट नर्व फाइबर के नर्व एंडिंग्स का मॉडिफिकेशन इज द रिसेप्टर्स। अब बेस्ड ऑन फंक्शंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। एक्सटेरोसेप्टर्स वो हैं जो हमारे बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। इंटेरोरिसेप्टर्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। प्रोप्रियोसेप्टर्स जो कि हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को लोकेट करने में हेल्प करते हैं इन द स्पेस, एंड टेलोसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स विच विल हेल्प टू गेट स्टिमुलस फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट विच इज़ फार अवे फ्रॉम आवर बॉडी। यानी कि अगर कोई सामान हमारे बॉडी के दूर रखा गया है तो हम उसको अगर पहचान पाए तो दैट विल बी आवर टेलोसेप्टर्स। Then based on adequate stimulus, we have mechanoreceptors, thermoreceptors, nociceptors and chemoreceptors। mechanoreceptors मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने वाले, थर्मोरिसेप्टर्स थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करने वाले, नोसिसेप्टर्स पेन को महसूस करने वाले, एंड chemoreceptors are which chemical energy can be converted into action potential। These are the 5 types of mechanoreceptors। बात करें सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की, तो ये या तो स्पाइनल कॉर्ड नहीं तो ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। फॉर डॉर्सल कॉलम पाथवे जनरली ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है, यानी कि ब्रेन स्टेम से ये शुरू किए जाते हैं। अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जनरली मेड्यूला में मिड लाइन को क्रॉस करते हैं, ये चीज़ हम आगे समझेंगे। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम स्पेसिफिक न्यूक्लियाई इन थैलेमस एंड ये टर्मिनेट होते एक स्पेसिफिक एरिया इन द सेंसरी कॉर्टेक्स, जो हमारी ब्रेन का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, विच वी कॉल एज सेरेब्रम। उस सेरेब्रम के आउटर कॉर्टेक्स एरिया में सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया कहा जाता है, जहाँ पे ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स टर्म। बात करते हैं डॉर्सल कॉलम पाथवे किस चीज़ के सेंसेशन को ट्रांसमिट करता है। सो फाइन टच, हल्का सा टच करना, जैसे कि आपने किसी कॉटन को लेके किसी को टच किया हो। वाइब्रेशन, कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही हो, आप उसको महसूस कर रहे हो। प्रोप्रियोसेप्शन, आपका हाथ एक स्पेस में कहाँ पे प्रेजेंट है, आप वो चीज़ महसूस कर पाते हो, वो चीज़ हुई। टैक्टाइल लोकलाइजेशन, अगर आपको कहीं पे टच किया गया है तो वो कौन से एरिया में किया गया है वो आप पहचान सकते हो। टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, आपके बॉडी में 2 पॉइंट्स पे टच करने के बाद उस चीज़ का डिफरेंस आपको महसूस होगा, दैट इज़ दिस। एंड स्टेरोजेनेसिस, इन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डॉर्सल कॉलम पाथवे। अब नॉर्मली डॉर्सल कॉलम पाथवे में जो प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, यानी प्राइमरी एफरेंट नर्व फाइबर, उनका क्या होगा, वो लोअर बॉडी पार्ट से ट्रांसमिट करके स्पाइनल कॉर्ड के ग्रेसिले फेसिकुलस में जाएंगे एंड अपर बॉडी पार्ट से वो ट्रांसमिट करेंगे क्यूनेटा फेसिकुलाटा में। सो सिमिलरली इन मेड्यूला क्या होगा, जो प्राइमरी एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं वो ग्रेसिले फेसिकुलस के न्यूक्लियाई में टर्मिनेट कर जाएंगे, वेयर एज जो अपर बॉडी पार्ट्स का जो नर्व फाइबर आएगा वो
क्यूनेटे फेसिकुलस में न्यूक्लियाई में टर्मिनेट कर जाएगा इन मेड्यूला। देखते हैं सेकेंडरी ऑर्डर न्यूरॉन का क्या होगा। सेल बॉडीज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड क्यूनेटा क्रॉसेस मिड लाइन। अब इन मेड्यूला क्या होता है, जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है इन न्यूक्लियाई में तो फर्स्ट ऑर्डर टर्मिनेट कर गया, वहीं से सेकेंड ऑर्डर ओरिजिनेट होगा एंड देन इट विल क्रॉस द मिड लाइन ऑफ द मेड्यूला, यानी कि वो दूसरी साइड आ जाएगा एंड देन वो थैलेमस में चला जाएगा टू रिले ऑन द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होगा, थैलेमस में वीपीएल वाली जगह से ओरिजिनेट करेगा एंड इट विल गो टू सेंसरी कॉर्टेक्स। अब इस चीज़ को हम एक मॉडल के ज़रिए देखें। दिस इज आवर मॉडल इन विच दिस इज द सेरेब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज द थैलेमस, दिस इज द मेड्यूला एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। सो ये आ रहा है लोअर बॉडी पार्ट से, ये इसकी न्यूक्लियाई हुई डीआरजी के अंदर, यानी कि डॉर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर सेल बॉडी है इसकी। एंड देन यहाँ पे देखो ये एंटर कर रही है डॉर्सल पाथवे से अकॉर्डिंग टू आवर बेल-मेजेंडी लॉ। दिस इज द डॉर्सल रूट, दिस इज द वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अभी हम इसे डॉर्सल साइड से देख रहे हैं। सो ये डॉर्सल रूट से एंटर करेगा एंड ये ऊपर जाएगा, देन ये स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा हमारे मेड्यूला में। सिमिलरली ये है हमारा अपर बॉडी पार्ट से आ रहा नर्व फाइबर, ये उसकी डीआरजी में न्यूक्लियाई होगी, सॉरी सेल बॉडी होगी। देन ये भी डॉर्सल रूट से एंटर करेगा टू द स्पाइनल कॉर्ड, अगेन ये भी मेड्यूला में जाके एक न्यूक्लियाई पे जाके करेगा। सो लोअर बॉडी पार्ट विल गो टू ग्रेसिलस फेसिकुलस, ग्रेसिली फेसिकुलस एंड योर अपर बॉडी पार्ट से आ रहा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन विल गो टू योर क्यूनेटस एंड दिस इज द मिड लाइन। आफ्टर दिस यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा एंड ये मिड लाइन को क्रॉस करके दूसरी साइड में आएगा। सिमिलरली यहाँ से भी ये दूसरी साइड में आ रहा है। सो ये येलो कलर हमारे लोअर बॉडी पार्ट के इम्पल्स को वापस ब्रेन तक पहुँचाएगा एंड ये ऑरेंज कलर वाला फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट। अब ये कहाँ जा रहा है, थैलेमस में। नाउ दिस एरिया, दिस पिंक कलर एरिया जहाँ पे ये दोनों नर्व फाइबर्स टर्मिनेट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं वीएलपी। अब यहाँ से हमारा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा। दिस ब्राउन कलर इज़ फॉर लोअर बॉडी पार्ट एंड दिस पिंक कलर इज़ फॉर अपर बॉडी पार्ट। अब ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जाएगा हमारे सेरेब्रम के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, जहाँ पे हमें यहाँ पे दिखेगा कि ये और ये दोनों थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स टर्मिनेट कर रहे हैं। आई होप इतना समझ में आया हो। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट मैकेनोसेप्टर्स की। मैकेनोरिसेप्टर्स में पहला है पेसिनियन कॉर्पस्कल, जहाँ पे सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन, टच एंड प्रेशर को महसूस कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, द बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर्स मच लाइक एन अनियन। कुछ इस प्रकार से होता है। सेकेंड इज़ मीजनर्स कॉर्पस्कल। यहाँ पे क्या होता है, एनकैप्सुलेटेड एंडिंग पाई जाती है एक सिंगल लेयर्ड कैप्सूल की तरह। नेक्स्ट इज़ मर्केल्स डिस्क। यहाँ पे फ्लैटेंड टर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी एफरेंट एक्सॉन्स पाया जाता है कुछ इस प्रकार से। ये है हमारी मीजनर कॉर्पस्कल एंड ये है हमारी मर्केल डिस्क। देन आता है रूफिनी एंडिंग, जहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट मैकेनोरिसेप्टर्स मिलते हैं एंड इनकी जो नर्व एंडिंग है वो एक्सपैंडेड होती है कुछ इस प्रकार से। लास्ट इज़ योर क्राउज एंड बल्ब, कुछ इस प्रकार से। ये क्या होता है, एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें कि प्राइमरी एफरेंट नर्व पेनिट्रेट करते हैं। This capsule is made up of modified cell that encircles the branched unmyelinated ending of A beta myelinated nerve fiber.